हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। इस शो के सामने कई शो आए और खत्म होकर उनकी कहानी खत्म हुई और वो शो चले भी गए, लेकिन ऐसा कोई भी शो नहीं आया जो कि इस शो को टक्कर दे सके या फिर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को कर सके रिप्लेस। आप सभी ने देखा होगा कि इस शो की बीती हुई कहानी किस तरीके से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही, लेकिन काफी ज्यादा परेशानियों से भी भरी हुई थी अक्षरा के जीवन में और अभिमन्यु के जीवन में। अब ऐसे में जहां अक्षरा अभिमन्यु ने एक दूसरे से शादी करने का ले लिया है फैसला और अक्षरा अभिमन्यु के इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश अभी नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस शो का होने वाला है अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि जहां मंजरी ने असल में अक्षरा को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो गणेश जी की बनाएगी मूर्ति, तो वहीं अक्षरा से हो जाती है एक गलती और मंजरी अपनी चुप्पी तोड़कर मनीष को इसकी सच्चाई बता देती है। आखिर क्या कुछ बताती है मंजरी मनीष को अक्षरा की इस गलती के बारे में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से पूरी कहानी एक दिलचस्प तरीके से एक दिलचस्प सा नया मोड़ ले रही है, लेकिन इससे पहले अगर शो के बीते हुए एपिसोड्स के बारे में बात करें और इस शो की नींव और बुनियाद के बारे में बात करें, तो सभी दर्शकों को ये तो पता होगा कि इस शो की शुरुआत अक्षरा और नैतिक के रिश्ते के साथ हुई थी और उन्होंने ही इस शो की नींव और बुनियाद भी रखी थी। अब ऐसे में अक्षरा और नैतिक के रिश्ते में कई सारी परेशानियां आई, उन्होंने अपने रिश्ते में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, जहां पर कि जज कर दोनों ने मिलकर सभी परेशानियों को यहां पर हल भी किया। अब ऐसे में जैसे जैसे समय बीतता चला गया, तो उसके बाद मेकर्स शो में नए नए चेहरे लेते आए। अब ऐसे में नैतिक और अक्षरा की शादी के बाद हुई शादी नायरा और कार्तिक की, जहां पर कि इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा पसंद आई व्यूअर्स को कि आज भी नैतिक और कायरा की जोड़ी व्यूअर्स के दिलों में बसी हुई है। इन्होंने अपने इतने सारे फैंस बना लिए कि कोई भी कायरा की जोड़ी के अलावा किसी दूसरी जोड़ी को देखना ज्यादा पसंद ही नहीं कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए, जब नायरा ने अपनी बेटी अक्षरा को जन्म दिया था, तो उसके कुछ दिनों बाद नायरा की मौत हो गई थी खाई में गिरकर। लेकिन ऐसे में यहाँ पर शो में मेकर्स की कहानी यहीं पर नहीं थमी, बल्कि वो शो में एक नए किरदार को ले आए जो कि हूबहू देखने में नायरा की तरह थी। अब ऐसे में कायरव जहां हॉस्टल में उस वक्त था, तो कायरव ने देखा सबसे पहले सीरत को और पहली ही नजर में सीरत को अपनी मम्मा मान चुका था कायरव। जहां कायरव ने कार्तिक को बताया कि उसकी मम्मा नहीं मरी है, उसकी मम्मा नायरा आज भी जिंदा है, तो वहीं कार्तिक पहले तो कायरव की बातों पर यकीन करते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर कार्तिक अपनी आंखों से सीरत को देखते हैं तो एक पल के लिए
कार्तिक की नजरें भी खा लेती हैं धोखा। लेकिन जहां सीरत और कार्तिक के रिश्ते की शुरुआत एक लड़ाई के साथ हुई थी, तो वहीं इन दोनों की इस रिश्ते में दोस्ती भी पनप गई। अब ये दोस्ती एक समझौते की शादी में तब्दील हुई, जहां पर कि कार्तिक का कहना था कि सीरत अक्षरा और कायरव को माँ का प्यार देगी, तो उसके बदले में कार्तिक सीरत के लिए हर वो कामयाब कोशिश करेंगे जिससे कि वो एक अच्छी बॉक्सर बन सके। उसके लिए अच्छे से अच्छा कोच ढूंढ कर लेकर आएंगे और उसे चैंपियनशिप में भी आगे बढ़वाएंगे। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां सीरत और कार्तिक के प्यार के निशानी के तौर पर आरोही देखने को मिल रही है, तो वहीं समझौते के इस रिश्ते में प्यार कब तब्दील हो जाता है, कब प्यार आ जाता है, असल में इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। इसके बाद शो में जब जनरेशन लीप आया 20 साल का, तो उस दौरान इस शो की बागडोर अपने हाथों में ली आरोही, अभिमन्यु और अक्षरा यानी कि हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत ने। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प इसी वजह से होने वाला है क्योंकि जहां शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हाल ही के एपिसोड्स में हाल ही का जो लीप आया था वो 6 साल का था और इस 6 साल के लीप ने कहीं ना कहीं इस शो के हर एक किरदार की जिंदगी को बदल दिया। अब ऐसे में अभिनव शर्मा की एक एंट्री हुई थी, यानी कि जय सोनी की एंट्री, जिसको कि मेकर्स ने इज्जत भी दिलवाई एक दर्दनाक हादसे के साथ। अभिनव ने अक्षरा को जिंदगी जीने की एक उम्मीद दी थी। जहां अक्षरा का हुआ था मिसकैरेज, तो वहीं अक्षरा की कोख में एक बच्चा पनप रहा था और उसकी देखभाल की अभिनव शर्मा ने। अब ऐसे में यहाँ पर अभिनव की मौत के बाद कहीं ना कहीं आज भी मुस्कान अभिमन्यु को अभिनव की मौत का कातिल समझती है। उसे लगता है कि अभिमन्यु की वजह से ही अभिनव शर्मा की मौत हुई है। यहाँ पर अगर अभिमन्यु अभिनव को शराब ऑफर नहीं करते तो शायद से ये हादसा भी नहीं होता। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां एक तरफ अक्षरा और अभिमन्यु इस शादी के लिए हो चुके हैं तैयार, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से इस शो में गणेश चतुर्थी का स्पेशल त्योहार मनाया जाता है और ये अक्षरा अभिमन्यु की शादी की पहली रस्म होती है, जहां पर कि मंजरी मनीष से कहते हुए नजर आती है कि सबसे बड़ा अपशगुन पहली ही रस्म में हो गया है। जहां गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए, तो वहीं वो सूंड दाहिनी तरफ है। अब ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ मेकर्स दिखाएंगे आगे, अब क्या करेगी अक्षरा इस परेशानी को ठीक करने के लिए, असल में ये सब कुछ देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से मंजरी साफ तौर पर मनीष गोयनका से कहते हुए नजर आती है कि जो कुछ भी हुआ ये तो एक बहुत बड़ा अपशगुन है, क्योंकि अक्षरा अभिमन्यु की शादी की ये पहली रस्म थी। अब ऐसे में अगर मुस्कान की बात करें तो मुस्कान तो अक्षरा अभिमन्यु की शादी से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही है, तो वहीं मंजरी ने गोयनकास के सामने मुस्कान को शादी में ना शामिल करने की शर्त भी रखी थी, लेकिन इसके लिए तो अक्षरा मंजरी से ही लड़ पड़ी। वाला आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर मुस्कान को जो रुकवाया है अक्षरा ने मंजरी से कहकर, तो वहीं मुस्कान अक्षरा अभिमन्यु की शादी शांति से होने देगी या फिर डालेगी कोई विघ्न? आपकी क्या राय है इस बारे में? आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।